हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम नोट्स नंबर 3 इंटेलिजेंस पार्ट 2 करेंगे। आज हम इंटेलिजेंस पार्ट 2 में बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि के सिद्धांत, फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि किस किस साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि के बारे में क्या क्या बोला है। बुद्धि के सिद्धांत का मतलब है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपने बुद्धि के बारे में अपने अलग अलग विचार दिए हैं कि किस किस साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धि के बारे में क्या क्या बोला है। तो बुद्धि का सबसे पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। बुद्धि का जो एक कारक का सिद्धांत है वो किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया। बुद्धि का जो एक कारक का सिद्धांत है वो किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया। इसे अविभाज्य इकाई व निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बुद्धि का जो एक कारक का सिद्धांत है इसे अविभाज्य इकाई व निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। किसने दिया बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत? स्पीयरमैन ने। द्विकारक सिद्धांत को इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। जो बुद्धि है द्विकारक सिद्धांत है जो उसमें दो कारक होते हैं, एक जनरल फैक्टर होता है और दूसरा स्पेसिफिक फैक्टर होता है। बुद्धि में एक सामान्य कारक होता है और दूसरा विशेष कारक होता है। जो सामान्य कारक होता है वो जन्मजात होता है और वंशानुक्रम से संबंधित होता है। बुद्धि में जो जनरल फैक्टर होता है वो जन्मजात होता है और वंशानुक्रम से संबंधित होता है। विशेष कारक स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर है ना जो उसको हम अर्जित करते हैं। जैसे समाज में रहते हैं, समाज में रहकर बहुत सी बातों को सीखते हैं तो समाज से अर्जित करते हैं। बुद्धि का जो विशेष कारक है उसको हमें अर्जित किया जाता है। अगर एग्जाम में आते ये लिखना भी समाज से अर्जित किया जाता है, जो बुद्धि का विशेष कारक है उसे अर्जित किया जाता है। ठीक है, नई वंशानुक्रम से, नई वातावरण से उसको ओनली हम सीखते हैं, अर्जित करते हैं। बुद्धि का जो त्रिकारक का सिद्धांत है वो स्पीयरमैन। बुद्धि का जो त्रिकारक सिद्धांत है किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। तरल व ठोस बुद्धि का सिद्धांत R.B. कैटल ने। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? R.B. कैटल ने। ए ब ए बी कै ख कुछ भी सिद्धांत आ जाए तो ए ब का सिद्धांत, ए बी का सिद्धांत, कै ख का सिद्धांत ये किसने दिया? हैब ने दिया। किसने दिया था? हैब ने दिया था। प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी। प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत यानी कि सैम्पलिंग थ्योरी है जो, ये सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। जो प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत उसको न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत है उसको न्यायदर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। वर्ग घटक या वर्गानुक्रम, वर्ग घटक या वर्गानुक्रम, वर्ग घटक या वर्गानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट व बर्नन ने। वर्ग घटक या वर्गानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट व बर्नन ने। समूह कारक का सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी। समूह कारक, ग्रुप फैक्टर ऑफ थ्योरी, समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? लुईस थर्स्टन ने। समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया? लुईस थर्स्टन ने। लुईस थर्स्टन ने PME प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी कि प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं दी हैं जिनकी संख्या 7 है। जो लुईस थर्स्टन है उसने प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं, PME प्रारंभिक मानसिक योग्यताएं दी हैं जिनकी संख्या 7 है। वे इस प्रकार हैं: आंकिक योग्यता, अंकों का ज्ञान होना चाहिए। तार्किक योग्यता, तर्क वितर्क का ज्ञान होना चाहिए। वाक योग्यता, बोलना आना चाहिए। स्मृति योग्यता, याद करने की पावर होनी चाहिए। स्थानिक योग्यता, स्थानों की जानकारी होनी चाहिए। प्रत्यक्षीकरण योग्यता, समस्या को हल करना आना चाहिए। शब्द योग्यता, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जो लुईस थर्स्टन है वो कहता है अगर किसी इंसान में ये 7 योग्यताएं हैं तो वह बुद्धिमान है। लुईस थर्स्टन का कहना है कि अगर किसी इंसान में ये 7 योग्यताएं हैं तो वह बुद्धिमान है। 7 योग्यताएं कौन कौन सी? आंकिक, तार्किक, वाक, स्मृति, स्थानिक, प्रत्यक्षीकरण और शब्द योग्यता। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत।
बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। किसने दिया? थार्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत है जो उसको मल्टी फैक्टर थ्योरी है, जो बहुकारक सिद्धांत को अराजकता का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुकारक सिद्धांत है जो उसको अराजकता का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। थार्नडाइक का मानना है कि जितनी प्रकार की मनुष्य की सोच है उतने ही प्रकार की बुद्धि होगी। थार्नडाइक का क्या मानना है कि जितनी प्रकार की मनुष्य की सोच है उतने ही प्रकार के मनुष्य की बुद्धि होगी। तो गाइस आज हमने बुद्धि के सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। तो हमने क्या क्या किया? बुद्धि के सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत किसने दिया? बेने ने दिया है। इसे अविभाज्य इकाई व निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, इसे इलेक्ट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। द्विकारक सिद्धांत में दो कारक होते हैं, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य कारक जन्मजात होता है और विशेष कारक अर्जित किया जाता है। बुद्धि का जो त्रिकारक का सिद्धांत था, द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया है। तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत आर.बी. कैटल ने दिया। प्रतीकात्मक बुद्धि का सिद्धांत थॉमसन ने दिया है। प्रतीकात्मक बुद्धि सिद्धांत को न्यायदर्श और प्रतिदर्श सिद्धांत भी कहा जाता है। वर्ग घटक वर्गानुक्रम, वर्ग वैसे वर्ग और वैसे बर्ट, वर्ग घटक और वर्गानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट व बर्नन ने। समूह कारक का सिद्धांत लुईस थर्स्टन ने दिया है। लुईस थर्स्टन ने 7 मानसिक योग्यताएं बताई हैं। थर्स्टन का मानना अगर किसी इंसान में ये 7 योग्यताएं हैं तो वह बुद्धिमान है। और बहुकारक का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक जो बहुकारक सिद्धांत उसको अराजकता का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत और परमाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।